पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर और मरीम औरंगज़ेब की जानिब से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि नए पाकिस्तान का नारा एक फ्रॉड साबित हुआ। एहसन इकबाल कहते हैं काबिल एतमाद रेस्क्यू प्लान न दे सके तो फिर हुकूमत को घर जाना होगा। समीर हुसैन ज़मीर की रिपोर्ट देखिए। ज़ुबैर और मरियम औरंगज़ेब की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था हुकूमत के पास मईशत को रेस्क्यू करने का कोई मनसूबा नहीं, मुल्क का खसारा ना करो, एक साइड पर हो जाओ। उनका कहना था कि तमाम सेक्टर्स के कारखाने बंद हो रहे हैं, सनत का पहिया रुक गया है, पैसा उजड़ गया है। जो मनसूबे हमने शुरू किए, मनसूबे में इल्तवा की वजह से मजीद अरबों रुपए दरकार होंगे। तमाम मनसूबे आज हुकूमत की गफलत की वजह से एक नई कीमत कौम को उठाना पड़ेगी। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर इक्तिसादी शोबे में नाकाम हो चुकी है। नए पाकिस्तान का नारा फ्रॉड साबित हुआ है। असम्बली इजलास में मामला उठाएंगे कि मईशत पर कोई रेस्क्यू प्लान दें। अगर ये हुकूमत को रेस्क्यू प्लान ना दे सकी तो इसे घर जाना होगा। मुसलसल ये हुकूमत नाकाबिले इस्लाह होने का सबूत दे रही है और इसके बाद फिर एक ही हल रह जाता है कि इनको घर भेजा जाए और तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर उसके लिए लाएअमल बना रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने मईशत का बताया कि अब हम अलार्म बेल या ख़तरे की घंटियां बज जानी चाहिए, चूँकि जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो इंतहाई ख़तरनाक दर्जे पे पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि मईशत के नंबर अब ऐसे नहीं कि हम अगले 6-8 महीने मुस्तहकम हो सकें। गर्दिशी कर्जे में 50% हुकूमत ने इजाफा कर लिया है, जो कि 3400 बिलियन पर पहुंच गए हैं। अगले साल तक 12,500 बिलियन तक फिस्कल डिफेंस तक पहुंच जाएंगे, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनका कहना था कि इमरान खान के मुताबिक 30,000 बिलियन और उनके एक साल में 10,000 बिलियन का इजाफा हो गया। माहिर मईशत वज़ीर आज़म अब इसकी वजाहत दें। पहले नून लीग को जिम्मेदार, अब नैब और मालूम नहीं हुकूमत कल किस को जिम्मेदार करार देगी। अलबत्ता सूरत हाल का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान खुद है। पहले नून लीग रिस्पॉन्सिबल थी, अब नैब रिस्पॉन्सिबल है। एक साल के बाद पता नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान की है। और मैं अगर वगर तो नहीं कहूँगा, मेरा नहीं ख्याल है कि ये ना मुझे उम्मीद थी पहले दिन से और ना मुझे अब उम्मीद है कि इमरान खान के पास वो टीम है। प्लान जिसने बनाया था टीम ने, वो टीम का हिस्सा नहीं है। इस साल ये जो फिस्कल ईयर गुजरा है, जो हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उसकी वजह से 45 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि ये वाहिद हुकूमत है जो अपनी नहली पर भंगड़े डालते हैं। इससे वाज़ेह हो गया कि यह हुकूमत इंतहाई नाअहल और ना समझ है। हमें चोर कहने वाले असल में खुद डाकू हैं। डाकुओं को इस मुल्क में डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ECL पर वज़ीर आज़म और काबीना के नाम डाल दें, ऐसा ना हो कि ये रातों रात भाग जाए। ये इन डाकुओं को इस मुल्क में डाका डालने नहीं दिया जाएगा। ये 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का मसला है। ये 66% नौजवानों का जो इस मुल्क के मालिक हैं, ये उसका मसला है। हम इस तरह ना खामोश होंगे और ना आपकी नाअहली और बदतरीन नालायकी को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने देंगे। इसलिए आप कोई और हरबा इस्तेमाल करें, कागज लहराने छोड़ें। खुदारा या तो काम नहीं होता तो इस्तीफा दें और घर जाएं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग ECL पे नाम डालते हैं वो सबसे पहले इस हुकूमती टीम का नाम ECL पे डालें, क्योंकि कोई पता नहीं एक दिन सुबह उठे तो पता चले कि पूरी काबीना और वजीर आजम जो है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर